My beautiful Capricorn and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of Feb 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Four of Swords. Current energies of your person is Nine of Wands. Intention of your person is Ace of Pentacles. Future reaction of your person is the Wheel of Fortune. Okay, your energy is Two of Swords. Okay, and future of the soul connection is Three of Swords. Bottom of the deck is Page of Swords. Highly immature हो आप दोनों, बहुत immature हो दोनों के दोनों आप लोग. Anyway, zodiac sign Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius and Taurus and Capricorn. Capricorn भी दिख रहा है मुझे. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं 10 से 30 दिन के अंदर. दे आर कॉन्टैक्टिंग यू. यार एक बात बताओ, आप दोनों एक बात बताओ कि क्या आपको लगता है कि नेगेटिव, अगर आप दोनों, यहाँ मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ, आप दोनों ही बहुत फॉल्ट्स पे हो, कि अगर आप दोनों नेगेटिव सोचते रहोगे अपनी लव लाइफ में या एक दूसरे के लिए, तो क्या पॉजिटिव आउटकम निकलेगा? टेल मी दैट. एक दूसरे के लिए इतनी नेगेटिव भावनाएं रखते हो आप दोनों, तो आप लोग रिलेशनशिप में या डेट या कर ही क्यों रहे हो आप लोग? टेल मी दैट. ये कोई यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर इतने इश्यूज हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इश्यूज क्या है वो मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगी कि आप दोनों के इश्यूज क्या हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज फोर ऑफ सोर्ड्स. अभी ना तो आप हो मूड में हो बात करने में, ना ये मूड में है बात करने के लिए, इसलिए 1 महीने का टाइमलाइन दिख रहा है. यस, 10 से 30 दिन. अभी तो अभी ये आप दोनों की मैं एनर्जीज बता देती हूँ, सिंस दिस इज द म्यूचुअल एनर्जी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि भाई अभी बात ना करें तो बेहतर है. इतनी नेगेटिविटी हो गई है हम दोनों के बीच में, तो अभी एक दूसरे से रेस्ट लें, एक दूसरे से बात ना करें तो अच्छा है. मेरे हिसाब से ये पर्सन अपने स्लीप साइकिल मेंटेन कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, धीरे धीरे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. आप भी कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहे हो कि आप अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन कर रहे हो, एक दूसरे को ब्रेक दे रहे हो. आई एम सीइंग दैट आप लोगों ने ऑफिशियली शायद डिसाइड किया था लेट्स गिव ईच अदर सम ब्रेक. ब्रेक ऑफ की बात कर रही हूँ, ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ. ब्रेकअप यहाँ हुआ नहीं अभी वैसे, बाय द वे. सो म्यूचुअल एनर्जीज में रेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में इतना सोच नहीं रहे हो. एंड आप दोनों ने शायद किस्मत पे छोड़ रखा है, किस्मत में छोड़ रखा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वो होगा. अगर हम दोनों का होगा फ्यूचर तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. लेट्स लीव इट ऑल ऑन द डेस्टिनी. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ना द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. ये आपका पर्सन सोचते हैं कि आप एक नंबर के हो प्रॉब्लम क्रिएटर. अब प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो, प्रॉब्लम क्रिएटर हो. आप अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो. इनकी एनर्जी ये है. इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो. आप इतने डोमिनेटिंग हो कि आप इन्हें स्पेस देने में बिलीव नहीं करते हो. करंट एनर्जीज में इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपकी वजह से है. बहुत द थिंग इज दैट ओवर हियर, जो एनर्जीज हैं आप दोनों की, कि चलो आप डोमिनेटिंग हो सब हो, तो क्या ये वर्क ऑन करना चाह रहे हैं? क्या ये पॉजिटिव सोच रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो. करंट एनर्जीज में नेगेटिविटी की भावनाएं, अच्छा है ब्रेक है. मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी केप्रिकॉन कि अभी अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप कांटेक्ट मत करना, क्योंकि इनका जो अभी जो माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिव है आपके खिलाफ, आपके आपके लिए और आपके खिलाफ भी है. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके इनके खुद की पर्सनल लाइफ में शायद करियर में इनके बॉसेस से, एम्प्लॉय से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, जिस वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ हेल्थ में अभी काफी ध्यान दे रहे हैं. द इशू ओवर हेयर इज दैट कि आप दोनों, ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन था जिस वजह से आप लोग एक कनेक्शन या रिलेशनशिप में आए हो, बट यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं सोच रहा है. लड़ाई होती तो आप लोग शायद एक दिन
जनरली लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 7 दिन नेगेटिव सोचते हैं, बट वो क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन जब नेगेटिव सोचते हैं तो ये नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और उसी नेगेटिव एनर्जी के कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। आपके बारे में तो अभी डिस्कस करेंगे, बट the but the beautiful part over here with the Ace of Pentacles energy, they want to work on this connection. ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। नो, इंटेंशन में दे स्टिल वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इनको ये है कि चलो भाई जो भी हो, केप्रिकॉन जैसा भी हो, बट केप्रिकॉन ठीक है, केप्रिकॉन के साथ एक रिश्ता वर्क ऑन हो सकता है। इन्हें इनके अंदर एक और चीज, इनके अंदर एक और सेंसिबिलिटी है। आई एम गेटिंग एन एनर्जी, वेरी वियर्ड एनर्जी। इन्हें लगता है कि लोग वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी, नो बडी इज परफेक्ट, कोई भी दूध का धुला हुआ या कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो इन्हें ये लगता है कि इंस्टेड कि मैं फिर से मूव ऑन करूं, फिर से किसी और के पास जाऊं, इंस्टेड कि मैं केप्रिकॉन के साथ ही वर्क ऑन करूं, इंटेंशन में दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। प्रैक्टिकलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। और जब ये कांटेक्ट करेंगे आपको, ये यही बोलेंगे कि केप्रिकॉन जो पास में हुआ उसे भुला देते और एक नई शुरुआत करते हैं। दैट्स देयर इंटेंशन फॉर यू। एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं ये आपके साथ, एंड विच इज ब्यूटिफुल एंड विच इज वेरी नाइस, पॉजिटिविटी के साथ। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत गिफ्ट्स दे रहे हैं आपको आने वाले टाइम पे। वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव हो रहा है इनका माइंडसेट। मुझे दिख रहा है ये एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने बिहेवियर पे चेंज लाते हुए दिख रहा हो। मेरे हिसाब से आप लोग की किस्मत अलाइंड है काफी अच्छी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन मेक श्योर करेंगे कि आप हमेशा खुश रहो, आप इनके साथ हमेशा लव, केयर, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करो। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे यही बोलूंगी, ये पर्सन अभी सुधर रहे हैं और अपनी एनर्जीज पे वर्क ऑन कर रहे हैं और एक पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, टॉरस, सॉरी केप्रिकॉन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी टू ऑफ सोर्ड्स। आपकी तो आप इतने बड़े ओवर थिंकर हो केप्रिकॉन, इतना ओवर थिंकिंग करते हो। देखो, ओवर थिंकिंग करके आप देखते हो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस। यू नो व्हाट, एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है, अगर आप एंजाइटी के शिकार हो, अगर आप डिप्रेसिव हो, यू शुड नेवर वॉच टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस, नेवर। उससे और ट्रिगर होती है चीजें। सी, आई एम नॉट लीगली लाइबल, मैं लीगली लाइबल नहीं हूँ, मेरे डिस्क्लेमर सारे मेंशन्ड है। बट आप इस स्टेज में हो केप्रिकॉन कि आप बैठते हो और आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हो। आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े बेचारे दुखियारे आत्मा हो, एंड विक्टिम मेंटालिटी है आपकी। आपको तो हमेशा ये शक की बीमारी रहती है कहीं आपके ऊपर चीट ना कर दें, आपको धोखा ना दे दें। मेरे हिसाब से केप्रिकॉन, यू नीड टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू। कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं आपके अंदर बहुत भर भर के। आपको जब आप इनके साथ शायद टाइम स्पेंड करते हो, आपको शक रहता है दिमाग में कि भाई ये किसी और लड़के लड़कियों से तो नहीं बात कर रहा है, कहीं ये कुछ कर तो नहीं देगा। तो ये ओवर थिंकिंग अपना बंद करो केप्रिकॉन, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। ये एक पॉजिटिव शुरुआत करते हो दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ योर नेचर, बट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये पर्सन, आप दोनों के बीच में फिर प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। केप्रिकॉन, अपनी एनर्जीज को अलाइन करिए, प्लीज मेडिटेशन करिए, प्लीज योगा करिए, प्लीज। अगर आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखने में आपको इफेक्ट हो रहा है, देन डोंट वॉच टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस। I feel Capricorn, please work on your mental and emotional well-being right now. That is the guidance coming up for you. देखो ये हैन है, हैन नहीं, सॉरी, ये वो है क्या, रूस्टर है। सी, दिस इज अ रूस्टर। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है रूस्टर एकदम ही आंख खुली होती है और चौकन्ना रहता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। तो वही एनर्जी दिख रही है, आप हमेशा घबराए हुए रहते हो केप्रिकॉन। क्यों इतना घबराए हुए हो केप्रिकॉन? व्हाई डोंट यू ब्रिंग अ लिटिल पॉजिटिविटी, अ लिटिल स्टेबिलिटी इन योर नेचर, इन योर इमोशंस? स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, और उस चीज में आप मेडिटेशन करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। ये आ रहे हैं, आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है, बट फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 3 of Swords, बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग नेचर केप्रिकॉन। बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, आप बकवास चीजें बोलते हुए दिख रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे फिर से कलह दिख रही है, फिर से आप दोनों का दिल टूटते हुए दिख रहा है। आई डोंट वांट कि आप दोनों का दिल टूटे। इमेच्योरिटी है, मैंने बोला जैसे आप दोनों ही हाईली इमेच्योर लोग हो। ये अपने एनर्जीज पे वर्क ऑन कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हो।
फ्यूचर बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है केप्रिकॉन, बट यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, अदरवाइज फ्यूचर अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा दिल टूटेगा, बहुत ज्यादा तू मैं होगी, बहुत लड़ाई होगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ राइट नाउ केप्रिकॉन, दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग फॉर यू। और फ्यूचर में मुझे यहाँ कमिटमेंट दिख रहा है, मुझे यहाँ शादी भी दिख रही है। यस, दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो वीडियो। बाय बाय।